हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स। ईडियम्स यानी मुहावरे। अब मुहावरे कंपटीशन एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी ये बड़े काम के होते हैं। तो आइए सीखते हैं। आज का पहला ईडियम है नाइन्थ क्लाउड या सेवन्थ हेवन। तो नाइन्थ क्लाउड पर होना या सेवन्थ हेवन पर होना यानी बहुत खुश होना। तो अगर कोई कहता है आज मैं बहुत खुश हूं, तो आई एम ऑन नाइन्थ क्लाउड या आई एम ऑन सेवन्थ हेवन। अगला है बुल इन अ चाइना शॉप। ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आता है। बुल इन अ चाइना शॉप। चाइना शॉप यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो जिस दुकान पर मिलते हैं, और यदि उस दुकान में सांड घुस जाए तो वो क्या करेगा? इधर उधर सब चीज़ें गिरा देगा, तोड़ देगा। यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति स्थिति के अनुरूप न होना। जो पर्सन है वो सिचुएशन के हिसाब से सेट नहीं होता या उसे सूट नहीं करता। तो ही इज़ लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। जैसे कोई गुंडे टाइप का व्यक्ति किसी मेडिटेशन की क्लास में। नेक्स्ट है वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। भेड़ के कपड़ों में भेड़िया, यानी कि ऊपर से बहुत अच्छा बनना पर अंदर से दुष्ट होना। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। नेक्स्ट है अकिलीस हील। दोस्तों, अकिलीस एक ग्रीक माइथोलॉजी का लेजेंड है। ग्रीक कहानियों में इसका जिक्र होता है एक हीरो के रूप में। ये आधा देवता था, यानी भगवान का बेटा था, और इसकी कमज़ोरी थी इसकी हील। यदि कोई इसके एड़ी के ऊपर हमला करेगा, तीर चलाएगा, तो ही ये मर सकता था। जैसे रावण की शक्ति थी उसकी नाभि में, बिल्कुल वैसे ही। तो अकिलीस हील होना यानी आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी। जैसे कोई कहता है इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ माय अकिलीस हील। अंग्रेज़ी में वार्तालाप करना मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, मैं ये अच्छे से नहीं कर पाता। नेक्स्ट, एसिड टेस्ट भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। नेक्स्ट है एड हॉक। एड हॉक का अर्थ होता है संविदा। जब किसी को संविदा पे जॉब मिलती है तो एड हॉक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, ये भी बहुत सुनने को मिलता है मूवीज़ में, शोज़ में, और एग्जाम्स में भी ये काफ़ी आता है। एड अ न्यू फैदर इन कैप। टोपी में एक और नया पंख जुड़ना, इसका मतलब जिंदगी में एक और उपलब्धि जोड़ना। राइट? एड अ न्यू फैदर इन कैप। जैसे किसी का प्रमोशन हुआ और उसको बोनस भी मिला, तो हम कह सकते हैं आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स में एक और चीज़ जुड़ गई। एड अ न्यू फैदर इन कैप। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। ये तो आपने सुना ही होगा, आग में घी डालना। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। आग में घी मत डालो। अगला भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ऑल वेदर फ्रेंड और फेयर वेदर फ्रेंड। ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब होता है हर मौसम का दोस्त, यानी सच्चा दोस्त। और फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सिर्फ साफ मौसम का दोस्त, यानी जैसे ही मौसम खराब होगा वो भाग जाएगा, यानी मतलबी दोस्त। एक बार फिर बताता हूँ, ऑल वेदर फ्रेंड यानी सच्चा दोस्त, और फेयर वेदर फ्रेंड यानी मतलबी दोस्त। अगला है ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। जैसे किसी ने कहा मेरे फादर अपने ऑफिस में ऑल इन ऑल हैं। ऑल इन ऑल है मतलब सबसे बड़े बॉस हैं, उनकी सबसे ज़्यादा चलती है, वही वहाँ पर सर्वे सर्वा हैं। दोस्तों, ये सभी ईडियम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी इनका बड़ा रोल है। तो आप इन्हें अच्छे से बोल बोल कर लर्न कर लें। यदि ये काम आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। कुछ ईडियम्स यदि आप मुझसे पूछना चाहें उनकी हिंदी तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय।